जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों के बारे में जानेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो में से पूछे गए सभी क्वेश्चनों में से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज आपको पूरे इस क्वेश्चनों को घोल के पिला दिया जाएगा। पहला प्रश्न है हमारा, भारत देश में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में जो है 28 राज्य है। भारत देश में कुल कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। दोस्तों भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, एक और बार रिपीट करेंगे, भारत में कितने राज्य है? दोस्तों भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आप लोगों को इसे याद करते चलना है मेरे साथ रिपीट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत देश जनसंख्या के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो यूपी आएगा। और यदि यहाँ पर क्षेत्रफल, दोस्तों अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो राजस्थान। ध्यान से सुनिएगा, जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और यदि क्षेत्रफल के मामले में पूछा जाए तो राजस्थान। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया है, क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की बात हो तो राजस्थान, जनसंख्या की बात हो तो यूपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, भारत में अंतिम हिंदू राजा कौन था? दोस्तों भारत के जो थे अंतिम हिंदू राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर पूछी जा चुकी है? यह जो क्वेश्चन है यूपीएससी, एनटीपीसी और आरपीएफ में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है मेघालय के चेरापूंजी और मासिनराम में होती है। मेघालय के 2 जिले हैं चेरापूंजी और मासिनराम, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवां, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना जो थी वो बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना 1526 बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां, मुगल वंश का सबसे चर्चित राजा कौन सा था? तो दोस्तों मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वह अकबर था। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा जो अकबर था, इसने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। मुगल ने दीन-ए-इलाही धर्म की भी स्थापना की थी। और सबसे प्रसिद्ध राजा पूछा जाए मुगल वंश का तो अकबर और स्थापना बाबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। दोस्तों क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। और क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? दोस्तों मैं बता दूं, ये अशोक चिन्ह जो है सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, एनडीए के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है वो किस जगह से लिया गया है? दोस्तों अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ स्तंभ से अशोक चक्र को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। दोस्तों, देश की सबसे पहली बोली जाने वाली भाषा जो है वह हिंदी है और दूसरी बोली जाने वाली भाषा है वो बंगाली है। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए कि देश की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा तो हिंदी, देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है बंगाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत के राष्ट्रपिता का नाम क्या है। सॉरी भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, राम मंदिर किसने तोड़ा था। दोस्तों, राम मंदिर को तोड़ा था बाबर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अंग्रेजों ने किस कानून पर काला कानून कहा है। दोस्तों, अंग्रेजों का कौन सा कानून था जिसे काला कानून माना जाता है। तो जो रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट 1919। दोस्तों, याद रखना है आपको, रोलेट एक्ट, इसी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, जिसे काला कानून माना जाता है। काला कानून, रोलेट एक्ट, और इसी से शुरू हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह जी के साथ किस किस को फांसी दी गई थी। दोस्तों, राजगुरु और सुखदेव भगत सिंह, इन 3 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी और इन्हीं की याद में शहीद दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे। दोस्तों, भारत देश के सबसे पहले गृह मंत्री जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, और इनकी एक मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात के केवड़िया में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, और 325 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 325 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों हमारा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो श्री गुप्त है। आपको इसी वंश से याद रखना है, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां, ताजमहल किसने बनवाया था। दोस्तों, ताजमहल का जो निर्माण है वो 1632 में मुगल सम्राट जो थे शाहजहां, अकबर के पुत्र जहांगीर और जहांगीर के बेटे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में 1632 में ताजमहल का निर्माण कराया था। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण से याद रखना है आपको शाहजहां। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिरों का जो निर्माण है वो पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान कराया था। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो पांडवों ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था। दोस्तों, रामायण की या रामचरित्र की बात करें तो श्री राम का जो जन्म हुआ था वो त्रेता युग में हुआ था। श्री राम का जन्म पूछे तो त्रेता युग में, कृष्ण का पूछे तो द्वापर में। ठीक है, द्वापर युग में कृष्ण का
राम का त्रेता युग में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भगवान राम का जन्म किस युग से संबंधित है। तो भगवान राम जो है त्रेता युग में जन्मे थे और श्री कृष्ण की बात करें तो द्वापर युग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों एक शिकारी के द्वारा जो थे भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों आपको याद रखने के लिए श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, तो पैर में तीर लगने के कारण हुई थी। ठीक है, श्री कृष्ण की मृत्यु जो थी वो एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर लगने के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां, भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं। दोस्तों भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन है। दोस्तों हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च गुरु है वो शंकराचार्य को माना जाता है। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु जो है शंकराचार्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां, भारत की पिंक सिटी किसे माना जाता है। दोस्तों पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जो है वो राजस्थान का जयपुर मशहूर है। पिंक सिटी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारत में झीलों की नगरी कौन सी है। दोस्तों उदयपुर को जो है झीलों की नगरी माना जाता है। उदयपुर झीलों की नगरी। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, सृष्टि का रचयिता किसे माना गया है। दोस्तों भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना गया है। सृष्टि का रचयिता जो है भगवान ब्रह्मा जी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28वां, भारत की सिलिकॉन सिटी किस शहर में स्थित है। दोस्तों भारत की जो सिलिकॉन सिटी है ये बेंगलुरु का ही एक उपनाम है। बेंगलुरु का दूसरा नाम है भारत की सिलिकॉन सिटी। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, भारत की सिलिकॉन सिटी कौन सी है। तो भारत की सिलिकॉन सिटी है बेंगलुरु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 29वां, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। दोस्तों खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन सी, खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है और खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां, फलों का राजा किसे माना जाता है। दोस्तों फलों का राजा किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। फलों का राजा किसे माना जाता है। दोस्तों फलों का राजा जो है आम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31वां, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की है। दोस्तों वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है और इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी और आरपीएफ के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। दोस्तों हाई कोर्ट की पहली महिला जज तो थी फातिमा बीबी। याद रखना है आपको, सुप्रीम कोर्ट की पहली जज फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली जज फातिमा बीबी। दोस्तों हाई कोर्ट बोला जाए या सुप्रीम कोर्ट बोला जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाई कोर्ट का मतलब भी सुप्रीम कोर्ट ही होता है। ठीक है, और इसकी पहली जज तो थी वो फातिमा बीबी थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीएस का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों एमटीएस का फुल फॉर्म है मोबाइल टेलीफोन सर्विस।
MTS मोबाइल टेलीफोन सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35वां, IIT का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों IIT का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। IIT का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। IIT को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों IIT को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NIT का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों NIT का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NIT का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, भारत की सबसे पवित्र नदी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी बोला जाए या भारत की सबसे पवित्र नदी, दोनों बातों में गंगा नदी सबसे आगे है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, गंगा का उद्गम कहाँ होता है? दोस्तों गंगा का उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री को कहा जाता है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉलीवुड का शहंशाह किसे माना जाता है? दोस्तों अमिताभ बच्चन जी को बॉलीवुड का शहंशाह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का लौह पुरुष किसे माना जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इन्हें भारत के बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बिस्मार्क की बात हो या लौह पुरुष की, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वां, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार चर्चा कर चुके हैं हम। बाल दिवस जो है 14 नवंबर के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है। यानी कि हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में आपातकाल किसने लगाया था? दोस्तों आपातकाल जो है इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, देश की प्रथम प्रधानमंत्री भी जो थी इंदिरा गांधी ही थी। सिखों के प्रथम गुरु, दोस्तों सिखों के जो प्रथम गुरु थे वो गुरु नानक देव थे। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव। ठीक है। और खालसा पंथ के संस्थापक की बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह और सिखों के प्रथम गुरु जो थे वो थे गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब छपा? दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत में प्रथम डाक टिकट छपा था। 15 अगस्त 1947 को भारत में प्रथम डाक टिकट छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और MTS के एग्ज़ाम में वर्तमान में पूछा जा चुका है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है
साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और जानकारी के अनुसार वर्तमान में एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये 1606 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली जानकारी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूछे गए सवालों में से कई सवाल आपके एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। 90% चांस है इन सवालों में से आपके एग्ज़ाम में सवाल आने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।